सहोदर सहोदरियरे, बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब क्या होता है? इसका प्रमाण तुमकुरू में बनी एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। इससे तुमकुरू दुनिया के नक्शे पर चमक गया है। इसके शिलान्यास और उद्घाटन दोनों का सौभाग्य आपने मुझे दिया था। ये इतनी बड़ी फैक्ट्री इसलिए बनी क्योंकि हमने सेना के लिए मेड इन इंडिया सिस्टम देने पर बल दिया। कांग्रेस पूरी तरह से देश को इंपोर्टेड पर निर्भर रखना चाहती थी। कांग्रेस के लिए डिफेंस सेक्टर एक ऐसा क्लब रहा है, जरा पुरानी बातें याद करने होंगे तो पता चल जाएगा। डिफेंस सेक्टर एक ऐसा क्लब रहा है जहां मामा, चाचा, सगे संबंधी मिलकर देश को लूट सकते हैं। ये कांग्रेस की 85% कमीशन सरकार थी। 85% कमीशन सरकार, जिसने एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बर्बाद कर दिया था। याद कीजिए, 4-5 साल पहले कांग्रेस के नेताओं ने कर्नाटका में आकर एचएएल पर क्या क्या झूठ नहीं फैलाया था। एचएएल के कर्मचारियों को भड़काने का प्रयास किया गया था और उस समय किया गया था जब सीमा पर हमारी सेना तैनात थी। इस चुनाव में इनके मुंह से एक बार भी, ये मीडिया वाले याद रखें, एक बार भी कांग्रेस के नेताओं के मुंह से एचएएल का नाम नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि जब एचएएल पैदा हुआ ना, तब से आज तक एचएएल ने प्रॉफिट के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट अभी हुआ है जी। यही तुमकुरू में है, यहीं पर है फैक्ट्री, यहां के लोग काम करते हैं। पहले प्रॉफिट नहीं होता था तो माल चोरी कहां होता था, और मोदी आने के बाद प्रॉफिट होने लगा। कारण साफ है दोस्तों, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कमीशन के बगैर डिफेंस डील नहीं होती थी। ये बीजेपी की सरकार है जो देश में ही डिफेंस की आधुनिक फैक्ट्रियां लगा रही है और देश की सेना को सशक्त कर रही है। बंधु भगिनीर है, बीजेपी सरकार यहां तुमकुरू में अनेक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हाल में ही तुमकुरू में साउथ इंडिया के पहले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। डबल इंजन सरकार यहां इंडस्ट्रियल टाउनशिप के निर्माण पर भी तेज गति से काम कर रही है। तुमकुरू रायदुर्ग रेल लाइन हो, तुमकुरू चित्रदुर्ग दावणगेरे रेल लाइन हो, इससे यहां विकास में और तेजी आएगी। लेकिन कांग्रेस, जेडीएस ऐसे हर प्रोजेक्ट को भी रोकने में लगी हुई है। बिना 85% कमीशन खाए ये कोई काम आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो किसान को भी नुकसान होगा और उद्योगों का विस्तार भी नहीं होगा। और ये 85% वाले, जब तक उनका 85% नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आपको मैं याद कराता हूं, 85% है क्या भाई? ये मोदी की बात नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी, उन्होंने पब्लिकली सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं तो गांव में गरीब के पास जाते जाते 15 पैसा हो जाता है, 85 पैसे की चोरी हो जाती है। ये खुद राजीव गांधी ने कहा था और तब तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। उस समय उन्होंने कांग्रेस को सर्टिफिकेट दिया था, 85% कमीशन का सर्टिफिकेट राजीव गांधी ने दिया था। वो 85% कमीशन वाली कांग्रेस आज भी अपनी आदतें छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसलिए मेरे भाई बहनों, आपको मेरी एक बात याद रखनी है, जेडीएस का हर कैंडिडेट कांग्रेस का ही कैंडिडेट है। जेडीएस को दिया हर वोट कर्नाटका में निवेश को रोकेगा। और मुझे बताइए भाइयों, हमारा संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना, पूरे देश में नंबर 1 बनाना। आप सहमत हैं मेरी बात से? क्या कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है? कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? भाइयों बहनों, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए घर घर से एक ही संकल्प चाहिए, ईबारा निर्धारा, ईबारा निर्धारा, ईबारा निर्धारा, बहुमत दा बीजेपी सरकारा।